एक विराम तार दे नरसिंह। और ऐसे नरसिंह जी महाराज, अशोक भैया बिठा दो, भगवान को भी बहुत देर है। बहुत जल्दी है क्या? और उधर नरसिंह जी भगवान को पुकार रहे हैं और उधर भगवान द्वारिका में पौड़े हुए। और जैसे ही नरसिंह जी पुकार रहे हैं तो अचानक भगवान नींद में से जाग गए। जब मैं नरसिंह करुणा करी, और भगवान अचानक जग गए और भगवान अचानक नींद में से उठ गए। तो रुक्मणी जी भगवान को कहने लगी, क्या हुआ प्रभु? रानी तो रुक्मणी खम्मा खम्मा ही करेगी, रानी तो रुक्मणी खम्मा खम्मा ही करेगी, मोदी राधा थाल भर भर आरती करे, मोरानी मोदी राधा थाल भर भर आरती करे, भगत 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 सारे कभी काली, भगत 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 सारे कभी काली, रानी भैले माय भैले ठाकुर जी राम राम जी, रानी भैले माय भैले ठाकुर जी राम। रानियां भगवान की मोतियों की थाली भर के आरती करती हुई कहती है, महाराज नींद में आप अचानक जाग क्यों गए? क्या हुआ? क्या कोई ऐसा कोई सपना देखा आपने कि आप अचानक नींद में से जग जाते हैं, कि डर जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ? महाराज आपने कोई सपना का करा क्या? तो उस समय भगवान कहते कि ना कोई सपना आया, लेकिन हे रुक्मण, हे राधे, मेरे भगत के अंदर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और मुझे अब जाना होगा, मेरा भगत मुझे पुकार रहा है। तो पूछा कि महाराज आप जाओगे कहाँ? अरे बोले नरसिंह जी की पुत्री नानी बाई की पुत्री के विवाह का समय है और मुझे मायरा लेकर के जाना है। तो रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, सब रानियां कहने लगी, महाराज आप जाओगे तो अकेले अकेले जाओगे क्या? अरे हमको भी साथ में लेकर के चलो। तो उस समय भगवान कहते हैं कि देखो रुक्मणी, तुम हो लक्ष्मी का अवतार और वहां जाओगी लक्ष्मी बन करके जाओगी तो वहां काम नहीं चलेगा। और जहां हम जा रहे हैं ना, वहां नानी भाई की सासू बड़ी सासू बड़ी वैसी है, वैसा स्वभाव है। और वहां अगर जाएंगे तो वहां आपको जाकर के नानी भाई की सासू को प्रणाम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बड़ा वहां जाके कि मैं तो लक्ष्मी हूँ मुझे प्रणाम करे सब।
और मौका लगे तो चरण भी दबाने पड़ेंगे। बोलो तैयार हो? रुक्मणी जी ने कहा बिल्कुल तैयार। अरे जब महाराज आप सेवक बन करके जा रहे हो तो हमें सेवकानी बनने में कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चलने के लिए तैयार हैं। और भगवान ने कुबेर को आज्ञा दी है, भगवान ने अक्रूर जी को आज्ञा दी है और अब तो तैयार हो गए हैं। गाड़ियों में बहुत प्रकार का सामान रख दिया गया है और रथ के अंदर भगवान स्वयं विराजमान हुए हैं और आज रथ चलाने के लिए खुद भगवान चला रहे हैं। रुक्मणी जी, राधे जी, सत्यभामा जी रथ में विराजमान है और रथ इतना तेजी से चलने लगा और जब तेजी से चलने लगा तो उस समय रुक्मणी जी कहने लगी महाराज इतना तेज रथ मत चलाओ, इतना तेज मत चलाओ महाराज, मेरा हृदय धक-धक कर रहा है, इतना तेज मत चलाओ। थोड़ा धीमा रथ हमको मारा नंद कुमार, थोड़ा धीमा रथ हमको मारा नंद कुमार। ओ नंद कुमार प्यारा नंद कुमार, नंद कुमार मारा नंद कुमार। थोड़ा धीमा रथ हमको मारा नंद कुमार। और सबसे पहले भगवान कहाँ पहुंचे मालूम है? जूनागढ़ में पहुंचे, क्योंकि जूनागढ़ वाले नरसिंह जी का साथ नहीं दिया ना और आए नहीं ना। अब इतनी बैलगाड़ियां रथ आदि जूनागढ़ के वहां से गुजर रही है। लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? अरे बोले नरसिंह जी के यहाँ जा रहे हैं। बोले नरसिंह जी तो आए ही नहीं। बोले कहाँ गए? बोले वो तो
मायरा भरने के लिए अंजार गए। भगवान कहने लगे मुझे भी नरसिंह जी के साथ में मायरा भरने के लिए जाना था। लोगों ने देखा रहे इतना बड़ा वैभव लेकर के और आप नरसिंह जी के साथ में जाने वाले थे। बोले हाँ नरसिंह जी की मुझे आज्ञा हुई है और मैं तो उनका सेवक। अब जूनागढ़ वालों को भी लगा कि नरसिंह जी का क्या महत्व है। अब भगवान रथ को चलाते हुए जा रहे हैं और उधर अंजार नगरी के अंदर नानी बाई के घर के अंदर क्लेश हो रहा है, क्योंकि सासुओं की आदत तो होती है बार बार ताने मारने की, लेकिन सास भी कभी, अरे बोलो ना बेटियों, सास भी कभी बहू थी। इसलिए ध्यान देना किसी की स्थिति परिस्थितियों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। किसी भी की स्थितियां आज ठीक हो सकती है तो कल बिगड़ भी सकती है, और जिसकी आज बिगड़ी हुई है उसकी कल ठीक भी हो सकती है। लेकिन सासुओं की आदत क्या होती है, तेरे घर से तो कुछ भी नहीं आया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसे ताने बाने मारने की आदत होती है। और यहाँ नानी बाई को सब ताने बाने मार रहे हैं, तेरा बाप तो कुछ लेके नहीं आया मोड़िया, और उल्टा हमारा सब माल खा रहा है, और पता नहीं मायरा भरने के लिए नानी बाई बड़ी दुखी हो गई। और जब दुखी हो जाती है तो कहाँ जाती है, नानी बाई ने एक मटका लिया है, चकला लिया है, माथे पर रखा है, और नानी बाई ने सोचा मैं तो एकांत में चले जाती हूँ। और एक सरोवर के किनारे नानी बाई आ गई है, और नानी बाई वहां पर मन ही मन के अंदर अपने वीर भगवान को याद करती हुई कह रही है, मैं तो सरवर पाएंगे चलेंगे माय में तो सरवर पाएंगे
किनारे पर जाकर के और उस चुगलिये को हाथ में लेकर के और वहाँ बार बार जूनागढ़ की ओर देख रही है कि मारो सांवरियों पीरो कब उबी जोवे बाट राह देख रही है और इधर से भगवान का रथ आ रहा है और रथ के आने से जो धरती के ऊपर धूल है वो उड़ रही है और देखा है और अब तो इतनी आनंदित हो गई है और पूछ लिया है आप कौन है। राधा रुक्मणी से पूछा तो सारी बात हुई और अब तो रुक्मणी जी और आनंदित हो गई है और अब तो सीधी नानी बाई चली है। कहाँ पहुंची? जा करके अपने सासू जी को कहा मेरो सांवर वीरो आयो मन करके और सबकी सब हंसी करने लगे। संसार का ये तो नियम है, कोई अमीर आदमी पर नहीं हंसता है लेकिन बोलो ना नानी भाईरा वचन सुन और हंसी कुटुंब की सास हसी नणदन हसी और हसियो नगर अजा और निर्धन को सब जग हसे कि निर्धन को सब जग हसे और ये पुरातन रीत सुख शरण प्रभु को प्रिय अंतर सांची अंतर अंतर और अब जो है भगवान सेठ का रूप धारण करके और कंधे के ऊपर कपड़े की पोटली लेकर के भगवान ने सोचा पहले अंजार वालों को बता तो दूं कि मैं आया किस लिए। नरसिंह से तो मुलाकात मेरी बाद में होगी, मैं बता तो दूं कि मैं आया किस लिए हूँ। और भगवान वो कपड़े की पोटली लेकर के आवाज लगा रहे हैं कि हेलो मारो सेठ जीते दरवाजा तो खोलो जी, हेलो मारा सेठ जीते दरवाजा तो खोलो, मारो घर तो कोई कपड़ा तो लो, मारो घर तो कोई कपड़ा तो लियो, रोयो नारायण देवर आगल भगवान आवाज लगा रहे हैं, अरे कोई है जो मेरा कपड़ा खरीदने वाला, और ऐसा कपड़ा है मेरे पास, मायरे में बहुत काम आने वाला कपड़ा है, मायरे की सारी सामग्री है, कोई दरवाजा तो खोलो। और ऐसा कहते कहते भगवान अंजार नगर की वो श्रीरंग की हवेली के बाहर चले गए हैं। और इतने में तो नानी बाई का देवर जिसका नाम है नारायणा और एक आंख से है काना, ओ नारायणा आवाज लगाता है, ओ सेठ जी इधर आओ जरा पोटली तो खोलो।
पोटली तो खोलो, पोटली तो खोलो। अरे आपके पास क्या क्या है, कैसे कैसे कपड़े, और आप बताओ कि इन कपड़ों का मूल्य क्या है, इन कपड़ों की कीमत क्या है, ये तो बताओ, इन कपड़ों की कीमत क्या है। तो भगवान कहने लगे कि देखो मेरे पास साबुत थान भी है, मेरे पास साबुत थान भी है, और गज में भी कोई लेना चाहे तो गज में भी मैं दे दूंगा। तो बोले तो बताओ कि आपका इसका क्या है। तो बोले इसका मोल का तो क्या कहना, एक गज कपड़े का 1000 रुपया। क्या कहना, एक गज कपड़े का 1000 रुपया, यानी 1 मीटर का 1000 रुपया मीटर का मेरा कपड़ा है। तो नारायण हंसने लगा, इतने महंगे कपड़े तो हम नहीं खरीद सकते, इतना महंगा तो कपड़ा कौन ले सकता, मजाक कर रहा है। इतना महंगा तो कपड़ा न रसी तो